हेलो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने आप लोगों को प्रश्नावली 5.7 के जितने भी प्रश्न थे उन सबको हल करके बताया था। उसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 5.8 के प्रश्नों में कौन सा नया नियम लागू करना है हमें और उस नियम को किस तरीके से फॉलो कराना है। ठीक है, तो उसको समझने से पहले हमें कुछ समझना आवश्यक है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करने होंगे, तो उसी को हम पहले यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है आप लोगों की सुविधा के लिए अंतराल, और अंतराल को हम लोग इंटरवल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और हमारा जो इंटरवल है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन इंटरवल, दूसरा आपका होता है क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल को हिंदी में खुला अंतराल या फिर विवृत अंतराल कहते हैं। ठीक है, और क्लोज इंटरवल को बंद अंतराल या फिर समवृत्त अंतराल कहते हैं। ओपन इंटरवल को हम लोग छोटे कोष्ठक द्वारा व्यक्त करते हैं, जबकि क्लोज इंटरवल को बड़े कोष्ठक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको हम क्यों बता रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, अभी आगे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इन सब का मतलब समझ लेते हैं। जैसे कहीं पे आपको लिखा हुआ है ओपन इंटरवल 2, 5 और ये हमें दिखाना है नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। तो इन प्राकृतिक संख्याओं के लिए अगर हमें ओपन इंटरवल 2, 5 की वैल्यू लिखनी है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और 4। मतलब कैसे लिखा हमने, इसको जरा समझिएगा। 2, 5 और ओपन इंटरवल का मतलब है कि 2 और 5 के बीच में जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको लिखिए। ठीक है, तो 2 और 5 के बीच की प्राकृतिक संख्याएं क्या आती हैं? 3 आती है और 4 आती है, तो 3, 4 हमने लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी क्लोज इंटरवल में ऐसे ही हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए क्लोज इंटरवल 2 और 5 दिया हुआ है और ये हमसे कह रहा है कि नेचुरल नंबर के लिए लिखिए, प्राकृतिक संख्या के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 के बीच की संख्या को लिख देना है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को लिख देना है और साथ ही साथ ये जो संख्या 2 और 5 लिखी है इसको भी लिख देना है। ठीक है, मतलब कहने का ये है 2 से लेकर के 5 तक की जितनी भी नेचुरल नंबर्स होंगे उन सबको लिख देना है। और ये क्लोज इंटरवल का मतलब है। और ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि 2 और 5 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको लिखना है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लोज इंटरवल में उन संख्याओं को भी लिखना है जिसके बीच की संख्याएं लिखनी है, जबकि ओपन इंटरवल में केवल बीच वाली संख्या ही लिखनी है। अंतराल के समझने के बाद हम लोग आगे समझेंगे रोले की प्रमेय। रोले की प्रमेय, ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। रोले की प्रमेय को ध्यान से आप लोग समझेंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रोलीज थ्योरम। ठीक है, आइए देखते हैं। ये प्रमेय कहती है कि मान लीजिए हमें कोई फलन दिया हुआ है f ऑफ x, ठीक है, किसी क्लोज इंटरवल ए बी के लिए डिफाइन है। कोई फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी के लिए डिफाइन है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें चेक करना है कि दिया गया जो फलन है वो क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है। ठीक है, f ऑफ x क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में संतत है। पहला पॉइंट हमें चेक करना है। दूसरा पॉइंट हमें चेक करना है कि ये जो दिया गया फलन है f ऑफ x वो ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है कि नहीं है। अगर अवकलनीय है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, f ऑफ x ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। तीसरा पॉइंट हमें चेक करना है कि क्या f ऑफ a की जो वैल्यू है f ऑफ b के बराबर है। हमने बताया आपको f ऑफ x दिया जाएगा आपको कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए बी के लिए, तो हमें 3 बातें चेक करनी है। सबसे पहला है क्लोज इंटरवल ए बी में चेक करना है संतत है कि नहीं है, और दूसरा चेक करना है ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है कि नहीं है। तीसरा हमें चेक करना है कि दिया गया जो फलन है उनके जो पॉइंट्स हैं हमारे वो उन पॉइंट्स पर उस फंक्शन की वैल्यू दोनों पर सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ये तीनों मान लागू हो जाते हैं, तो तीनों नियम लागू हो जाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, तो कोई पॉइंट हमारा जो C है वो ए बी के बीच में इस प्रकार से आता है कि f डैश ऑफ C इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। मतलब कहने का ये है, तो अगर ये तीनों मान हमें सेटिस्फाई करते हुए किसी फंक्शन में मिल गए तो a और b के बीच में कोई पॉइंट हमें इस तरीके से प्राप्त होगा कि उस पॉइंट पर जो हमारा अवकलन है वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रूल है रोले की प्रमेय का। इस रोले की प्रमेय को चलिए देखते हैं किसी भी सवाल पर अप्लाई करके।
ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या रोले की प्रमेय सत्यापित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि हर एक सवाल में रोले की प्रमेय सत्यापित हो, जो फंक्शन होगा हमारा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रोले की प्रमेय सत्यापित हो सकती है या नहीं। ओके, आइए हम लोग लेते हैं प्रश्नावली 5.8 का पहला प्रश्न। और इस प्रश्न में दिया गया है कि क्या रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए, मतलब चेक करना है कि रोले की प्रमेय इसमें लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और हमारा जो x है वो किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल -4 और 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। ये हमारा जो फलन है वो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है एक बहुपद के रूप में दिया गया है। तो कोई भी फलन अगर हमें बहुपद के रूप में दिया जाएगा तो वो हमेशा उन दिए गए पॉइंट्स पर अवकलनीय भी होगा और साथ ही साथ संतत भी होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग मन में हमेशा बिठा लीजिएगा, कहीं पर भी इसको चेक नहीं करना, आप लोग चेक करेंगे तब भी वही आएगा, और चेक करके आप लोग देख भी सकते हैं। आइए देखते हैं सोल्यूशन हम लोग इसका। कोई भी फलन यहाँ पे लिख देंगे, सिंस दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन बहुपद है, ठीक है, या बहुपदीय है, इसलिए क्लोज इंटरवल -4 2 में संतत और क्या होगा, ओपन इंटरवल -4 2 में अवकलनीय होगा। कोई भी फलन हमारा जो कि क्या हो, अगर बहुपदीय हो यानी कि बहुपद दिया गया होगा अगर कोई फलन हमें, तो वो क्या होता है हमेशा, तो वो हमेशा उन दिए गए इंटरवल के लिए क्या होता है, क्लोज इंटरवल में संतत होता है, और उन दिए गए ओपन इंटरवल में क्या होता है, अवकलनीय होता है। तो इसलिए हमें अब क्या चेक करना है, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा भी पॉइंट हो गया। अब तीसरे पे चेक करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं सिंस a की जो वैल्यू है हमारी कितना है, -4 है, और b की वैल्यू कितना है, 2 है। तो हमें निकालना होता है एफ ऑफ a और एफ ऑफ b। तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ a निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ a इज इक्वल्स टू एफ ऑफ a की वैल्यू कितना हमारे पास, -4 है, तो एफ ऑफ -4 निकालेंगे। एफ ऑफ -4 हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी एफ ऑफ x में x की जगह पे -4 रख देना है। चलिए रखते हैं, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस में 8 इज इक्वल्स टू 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 16 माइनस 8 8 16 हो जाएगा। 16 में से 16 माइनस करेंगे 0 आएगा। और दूसरी भी वैल्यू निकाल लेते हैं एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस वही अप्लाई करना है। x की जगह पे 2 रख देना है, 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 और माइनस में 8 बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और माइनस में 8, 4 और 4 जोड़ करके 8 हो जाएंगे, फिर -8 हो जाएगा। 8 में से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सिंस यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए जो है हमारा वो एफ ऑफ बी के बराबर आ रहा है। एफ ऑफ ए की वैल्यू भी 0 आ रही है, एफ ऑफ बी की वैल्यू भी 0 आ रही है, दोनों वैल्यू सेम हैं, इसलिए हमारा तीनों मान यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया है। पहला संतत वाला, दूसरा अवकलनीय वाला और तीसरा पॉइंट के बराबर वाला। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, यानी कि दिए गए फलन का हम लोग अवकलन करेंगे। दिए गए फलन का अवकलन करिए, 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2 और x और प्लस में 2 इंटू एक्स का अवकलन हो गया 1 और 8 का अवकलन हो जाएगा 0। मतलब हमें यहाँ से मिल जाएगा 2x प्लस 2। ओके, 2x प्लस 2 मिल गया है। अब हमें क्या करना है, एफ डैश ऑफ सी निकालना होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ सी कर लेंगे। एफ डैश एक्स हमारा 2x प्लस 2 है, तो एफ डैश सी निकालने के लिए क्या करना है, जहाँ x है वहीं पे c लिख देना है, ये हो जाएगा 2c प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू करेंगे 0। एफ डैश सी 0 करिए, एफ डैश सी की वैल्यू हमारे पास कितना है, 2c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 को उधर लेके आएंगे कि हो जाएगा 2c इज इक्वल्स टू -2। मतलब कहने का हमें फाइनली मिल गया c इज इक्वल्स टू कितना, -1। c का जो हमारा मान है ये आप लोग देख रहे होंगे,
ये -4 और 2 के बीच का कोई मान आ रहा है। तो अगर C का मान हमारा -4 और 2 के बीच का है, यहाँ पे लिख देंगे सिंस -1 इम्प्लाइज बिटवीन, लाइज बिटवीन किसके बीच में, -1 लाइज बिटवीन -4 and 2। ठीक है, इसलिए क्या करना है, रोले की जो प्रमेय है वो सत्यापित हो गई है। रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। कैसे सत्यापित होती है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट आया है वो किसके बीच आया हुआ है, -4 और 2 के बीच का पॉइंट आया हुआ है और अवकलनीय भी है, ओपन इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में संतत भी है। उन दोनों पॉइंट्स पर वैल्यूज इक्वल भी हैं और पॉइंट जो हमारा है उसके बीच भी आ रहा है। ठीक है, उस दिए गए पॉइंट के बीच आ रहा है, इसलिए रोले की प्रमेय हमारी सत्यापित हो चुकी है। ओके, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको गेस करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित फलनों के लिए चेक करिए कि क्या जो रोले की प्रमेय है वो लागू होती है कि नहीं होती है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, दूसरे का पहला जो प्रश्न है वो आपका लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल्स टू, ठीक है, और ये जो x है वो किसके बीच में लाइज कर रहा है, 5 to 9, 5 और 9 के बीच में ये यहाँ पे दिया गया है। x का मान जो है क्लोज इंटरवल 5 और 9 के बीच में है और ये जो है ये महत्तम पूर्णांक फलन है। ध्यान देंगे इसको आप लोग, महत्तम पूर्णांक फलन, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन होता है ये। तो महत्तम पूर्णांक फलन है, आप लोग जानकारी के लिए थोड़ा सा दिया गया। देखिए, अगर कोई भी हमारा जो फलन है वो मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन के रूप में लिखा गया है, इस तरीके ऐसा लिखा गया है, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन के रूप में अगर हमारा कोई भी फलन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का जो फलन होता है वो ना तो अवकलनीय होता है किसी भी पॉइंट पर और ना ही क्या होता है हमारा, और ना ही सतत ही होता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे सिंस, चूंकि f(x) इज इक्वल्स टू मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन में x है ना, इस तरीके से। तो दिए गए पॉइंट, दिए गए बिंदु 5 और 9 के बीच में हो जाएगा 6, 7, 8। दिए गए बिंदु 6, 7, 8 में ना तो अवकलनीय है, ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, ना तो अवकलनीय है और ना ही क्लोज इंटरवल 5 और 9 कहने मतलब 5, 6, 7, 8, 9 में क्या है, सतत है या संतत है। इसलिए क्या होगा, इसलिए f(x) इज इक्वल्स टू x एंड x लाइज बिटवीन 5 to 9, ठीक है, के लिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग लिख दिया करें, कोई भी फंक्शन अगर हमें मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन के रूप में दिया गया है तो वो ना तो अवकलनीय होगा और ना ही सतत। इसके लिए आप लोग चेक भी कर सकते हैं, आपके मन में संदेह भी हो सकता है कि कैसे आप जान रहे हैं कि अवकलनीय है, कैसे आप लोग जान रहे हैं कि अवकलनीय नहीं है। तो इसके लिए आप लोग अवकलनीय के लिए हमने आपको कंडीशन बताई हुई है, इस टाइप के प्रश्न आपको हल भी करवाए गए हैं, तो वहां से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अवकलनीय के लिए बताया गया है कि लेफ्ट डेरिवेटिव जो है वो राइट डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए, तभी वो आपका अवकलनीय होता है ना। और सतत के लिए बताया गया है कि लेफ्ट, यहाँ पे संतत लिख देते हैं, संतत होने के लिए आवश्यक है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि वाम पक्ष सीमा बराबर होनी चाहिए दक्षिण पक्ष सीमा के, एंड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, है ना। तो जिस पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे होंगे, किसी भी पॉइंट पर 5 और 9 के बीच में, ये 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, इन सभी पॉइंट्स पर जब लोग अवकलनीय चेक करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे राइट डेरिवेटिव, है ना। तो राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव दोनों को वैल्यू निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों इक्वल नहीं आएंगे, है ना, दोनों बराबर नहीं आएंगे। जब दोनों बराबर नहीं आएंगे तो अवकलनीय नहीं होगा, है ना। और इसको निकाला गया है, इसलिए
लेक्चर्स में, है ना, तो वहां पे आप लोग जाके देख सकेंगे। कोई दिक्कत होगी बताइएगा, या आप लोग उस लेक्चर को फिर से देख लीजिएगा। हम अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का लिंक दे देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। ऐसे ही LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों अगर बराबर हैं तब हमारा जो फलन है वो संतत होता है ना। ये पीछे बताया गया, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरे का दूसरा पॉइंट, और दूसरे में दिया हुआ है सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ऊपर वाला पूरा लिख लेना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है, और एक्स हमारा इसके बीच में लाइज कर रहा है -2 से 2 तक, है ना। सेम ऐसे लिख देना है। दिया गया फलन जो होगा -2 और 2 के बीच में कितने पॉइंट्स होंगे रियल नंबर्स के लिए। रियल नंबर्स के लिए कई पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे हो जाएगा -1, 0, 1, है ना। और अगर क्लोज्ड में देखेंगे तो -2 से लेकर के 2 तक सभी वैल्यूज लिख देनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के लिए हम लोग जो अवकलनीय और सतत लिखना है सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना है। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे पार्ट पर, और तीसरे पार्ट में हमारा दिया गया है, यहाँ पे नोट करते हैं हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1, है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1, और एक्स इसके बीच में लाइज कर रहा है, एक्स लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल 1 and 2, है ना। आइए समझ लेते हैं, इसका हम लोग हल करेंगे। और ये तीसरा है, दूसरे का तीसरा पॉइंट है, इसका यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिंस दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है, इसलिए क्या होगा, दिया गया जो फलन हमारा एक बहुपद है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 क्लोज इंटरवल 1, 2 में संतत और ओपन इंटरवल 1, 2 में क्या होगा, अवकलनीय होगा। ओपन इंटरवल में अवकलनीय होगा और क्लोज इंटरवल में क्या होगा, संतत होगा। तो इसलिए अब हम लोग क्या चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं ए और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है, और बी की वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 है। ए इज इक्वल्स टू 1 हो गया एंड बी इज इक्वल्स टू 2 हो गया है। इसलिए हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। एफ ऑफ 1 निकालेंगे सबसे पहले। एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, चलिए यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 रख दीजिए, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। और एफ ऑफ बी निकाल लीजिए। एफ ऑफ बी का मतलब है 2, और एफ ऑफ 2 निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक्स की जगह पे 2 रख देना है, हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1 बराबर 2 दूनी 4 -1 बराबर कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एफ ऑफ ए की वैल्यू आ रही 0 एंड एफ ऑफ बी की वैल्यू आ रही 3। कहने का मतलब दोनों बराबर नहीं है। तीसरी जो हमारी कंडीशन है वो फेल हो जा रही है। हमने आपको बताया है कि कोई फंक्शन ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस होना चाहिए, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, तब रोले की प्रमेय उसके लिए लागू हो सकती है। तब हम लोग एफ-सी-यू की बात करते हैं, है ना। यहाँ पे एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, इसलिए हम लोग आगे बात नहीं कर सकेंगे, यहाँ पे सीधा लिख देना है। इसलिए दिए गए फलन के लिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। ठीक है, ये आपका हो गया, रोले की प्रमेय जो होगी वो लागू नहीं होगी। तो हमने आपको कई प्रश्न बताए जिसमें रोले की प्रमेय लागू हो रही है, और कई प्रश्न इस तरीके से आप लोग लगा भी सकते हैं, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। अन्य बुक से भी आप लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उन क्वेश्चंस को भी लेकर के सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके की कंडीशंस हमारी बन सकती हैं जब रोले की प्रमेय लागू हो या न लागू हो। ठीक, रोले की प्रमेय से संबंधित आपके यहाँ 4 प्रश्न दिए गए थे, उन चारों प्रश्नों को हमने आपको बता दिया है।
पहले में एक ही प्रश्न थे, दूसरे में 3 प्रश्न थे और पूरा मिलाकर के 4 प्रश्न दिए गए हैं। अन्य प्रश्नों को भी आप लोग किसी अन्य किताब से आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमसे व्यक्तिगत संपर्क करके उन प्रश्नों को साझा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगली जो हमारी प्रमेय है उसकी हम लोग बात करने चल रहे हैं, जिसको लैग्रांज प्रमेय या इसी को माध्यमान प्रमेय कहते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। तो ये जो प्रमेय है कहीं ना कहीं जो हम अभी आपको बताया रोले की प्रमेय, उसी का दूसरा रूप है और उससे कुछ मिलता जुलता हुआ है। आइए हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कोई फलन हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है। एक्स जो हमारा है वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में कोई मान हो सकता है। ठीक है, ए से बी तक कुछ भी हो सकता है मान। तो इसके लिए लैग्रांज ने बताया कि यदि कोई फलन इस तरीके से हो कि एफ ऑफ एक्स जो हो वो हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में क्या हो, संतत हो, क्लोज इंटरवल ए बी में संतत हो, और दूसरा पॉइंट एफ ऑफ एक्स जो हो हमारा वो ओपन इंटरवल ए बी में क्या हो, अवकलनीय हो, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय हो। तो क्या होता है, तो कोई पॉइंट सी ए और बी के बीच में इस तरीके से हो सकता है, कोई पॉइंट सी ए और बी के बीच में इस तरीके से हमारा हो सकता है कि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए और अपान में बी माइनस ए। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हमें सिर्फ 2 पॉइंट चेक करने हैं, यानी कि 2 ही चीज़ यहाँ पे हमें चेक करनी है। पहले तो चेक करना है संतत है कि नहीं है, वो क्लोज इंटरवल में संतत होना चाहिए। दूसरा है ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए। तो हमारा कोई पॉइंट सी इस प्रकार से हो सकता है, ए और बी के बीच में लाई कर सकता है कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए से हम लोग उसको प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 5.8 के प्रश्नों की तरफ। और हमारा प्रश्न दिया गया है, ठीक है, प्रश्न में लिखा हुआ है कि मीन वैल्यू थ्योरम यानी कि माध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए, जबकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 3 है ना, और इंटरवल ए बी है जहाँ ए का मान है आपका, ए का मान है ऐसे इंटरवल लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 4 है ना। एकदम सिंपल सा है प्रश्न, बहुत ज़्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसका सलूशन। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ था आपका एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, इसकी आवश्यकता हमें आगे पड़ेगी। एफ डैश ऑफ एक्स बराबर यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x माइनस में 4 इंटू एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 और 3 का अवकलन हो जाएगा 0। यहाँ से मिल जाएगा हमें फाइनली 2x माइनस में कितना 4। ऐसे ही छोड़ देना है, आगे जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इसको हम लोग रखेंगे। अब आगे यहाँ पे देख रहे हैं सिंस दिया गया फलन कैसा है आपका, दिया गया फलन बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। दिया गया फलन आपका क्या है, बहुपदीय फलन है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 क्लोज्ड इंटरवल 1-4 में क्या होगा, संतत होगा। हमने आपको बताया था जहाँ कहीं भी आपको कोई बहुपदीय फलन मिलेगा तो उसको आप लोग डायरेक्ट संतत और अवकलनीय लिख सकते हैं उन दिए गए अवकलन के उन दिए गए इंटरवल के लिए। तो ये जो एफ ऑफ एक्स आपका दिया है वो 1-4 में, क्लोज इंटरवल 1-4 में संतत होगा और ओपन इंटरवल 1-4 में क्या होगा, अवकलनीय भी होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये जो हमारा फलन है वो बहुपदीय फलन है। अब आगे हम लोग अगले बात की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब लोग यहाँ पर हमें मान की आवश्यकता होगी एफ ऑफ ए की, तो एफ ऑफ ए पहले निकाल लेते हैं। एफ ऑफ ए का मतलब है एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1 कैसे निकलेगा, इसी एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 रख देना है। चलिए रख लेते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। 1 में से 4 घटाएंगे -3 और -3 पूरा मिला करके कितना हो जाएगा
-6 हो जाएगा। अब ऐसे ही एफ ऑफ बी निकाल लीजिए। एफ ऑफ बी का मतलब एफ ऑफ 4 निकाल लेना है। एफ ऑफ 4 निकलेगा कैसे, इसी में एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 4 रख देना है, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4 × 4 -3, 4 चौके 16 -16 -3, 16 से 16 कट गया, कितना बना -3। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं सिंस एफ डैश ऑफ सी आपका होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और अपान में बी माइनस ए, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, चलिए देखते हैं। एफ डैश ऑफ सी पहले निकालिए। एफ डैश एक्स हमारे पास है 2x - 4, ऐसे एफ डैश सी निकालना है, इसलिए x की जगह पर c रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2c - 4 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी का मान हमारे पास कितना है देखिए -3 लिख दीजिए, फिर ये सूत्र वाला माइनस हो गया। एफ ऑफ ए का मान रखिए, एफ ऑफ ए का मान है हमारे पास -6, यहाँ पे -6 रख देना है, बटे बी का मान है हमारे पास 4 और माइनस में ए का मान है 1, तो यहाँ से मिल गया 2c, नीचे लिखते हैं 2c -4 बराबर -3 और ये हो जाएगा +6 बटे में 3, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा देखिए, ये हो गया 2c - 4 इज इक्वल्स टू 6 में से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 3 बटे 3 कर देंगे, है ना, 3 बटे 3 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c इज इक्वल्स टू 4 इधर आएगा 1, 4 और 1 मिलकर के 5, c बराबर कितना आ गया 5/2। अब जो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 5/2 है, 5/2 यानी कि c वो क्या 1 और 4 के बीच में लाई करता है कि नहीं, यानी कि 1 और 4 के बीच में होता है कि नहीं होता है, पहले इसको समझ लीजिए। है क्या ये 5/2 जो हमारा है वो 2.5 है, 2.5 का मतलब 2.5 है, 2.5 जो होता है 1 और 4 के बीच में आता है, यानी कि बात सही है, जो कि क्या है यहाँ पे लिख देंगे, जो कि सत्य है। अगर बात सत्य है तो रोले की तो माध्यमान प्रमेय भी हमारी क्या हो जाएगी, सत्यापित हो जाएगी, तो इसलिए लिख देंगे माध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है, ठीक है ना, माध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं था, एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे हम जल्दी से बता देते हैं। हमने आपको बताया दिया गया जो फलन है आपका बहुपदी फलन है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर लेंगे, इसलिए हम लोग इसका कर लेंगे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो है दिए गए इंटरवल में, दिए गए बंद अंतराल के लिए संतत है और खुले अंतराल के लिए अवकलनीय है। उसके बाद हमने दोनों का मान निकाल लिया, दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू हमने निकाल लिया है। फिर ये सूत्र होता है, सूत्र हमने अप्लाई किया है और यहाँ से एफ डैश सी का मान रख दिया है। मान निकालने के बाद यहाँ से सी निकला और सी हमारा किसके बीच का था, उन्हीं दिए गए अंतराल के बीच में बिलोंग कर रहा था, इसलिए यहाँ पे माध्यमान प्रमेय जो है आपकी वो सत्यापित हो गई है। ठीक है, इस प्रश्नावली में एक प्रश्न और बचा हुआ है, उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। आप लोग इसको देखने के बाद आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से प्रश्न आपको दिए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का आपका दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब और माइनस में 5x स्क्वायर और माइनस में 3x और इंटरवल आपका दिया गया है, इंटरवल है आपका ए बी, ठीक है, इंटरवल है आपका ए बी और इसमें लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू आपका कितना है 3 है। ठीक है, तो कह रहा है कि c का मान ज्ञात कीजिए, जबकि रोले की लैग्रांज प्रमेय आपकी यानी मीन वैल्यू थ्योरम माध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। तो चलिए यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। c की वैल्यू आपको निकालनी है और c आपका a b के बीच में लाई कर रहा है, ऐसा दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स का मतलब दिया गया जो फलन है उसी का हम लोग कर लेंगे अवकलन। चलिए अवकलन करते हैं। एक्स क्यूब का अवकलन कितना होगा 3x स्क्वायर और 5 दूनी 10x। आप लोग अब इतना समझदार हैं, डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, कोई डायरेक्ट नहीं है तो बताया जा रहा है सिंपली। और एफ डैश आप सी यहाँ से आपका बन जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू कितना 3c स्क्वायर माइनस 10c 10c और माइनस में 3, है ना। अब निकाल लीजिए एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा देखिए
एफ ऑफ 1 हो जाएगा, इसी में रखिए 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस में 5 माइनस में 3, एक में से 5 घटाएंगे -4 -3 पूरा मिला के -7 हो जाएगा। अब मान निकाल लेंगे एफ ऑफ बी का। एफ ऑफ बी का मतलब है एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 कितना है 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, माइनस 3 त्रिक का 9 और 9 बचे 45 माइनस में 9, 27 में से 9 घटाएंगे 18 है ना, और 18 में से 45 घटा लेना है। 18 में से 45 घटाने के लिए क्या करेंगे, 45 में से 18 घटा करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये 27 बनेगा और माइनस में लगा के 27 लिख देना है ना, तो हो जाएगा -27। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं दिया हुआ फलन सेंस दिया गया फलन बहुपदीय फलन है ना, बहुपदीय फलन है। यहाँ पे देख रहे हैं x के रूप में दिया गया है, बहुपदीय फलन है, इसलिए यह क्लोज इंटरवल 1-3 में संतत तथा ओपन इंटरवल 1-3 में क्या होगा, अवकलनीय होगा, है ना। अगर अवकलनीय होगा तो सीधा हम लोग बात पे आते हैं, और वो बात हमारी क्या होती है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए। चलिए रखते हैं, एफ डैश सी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 3c² है ना, माइनस में 10c और माइनस में 3 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास है -27 और ये माइनस सूत्र वाला है। एफ ऑफ ए का मान भी माइनस में है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, बटे बी का मान है हमारे पास 3 और माइनस में 1, तो ये आपका बन गया 3c² माइनस 10c माइनस 3 बराबर 27 और प्लस 7 करेंगे तो हो जाएगा -20 बटे में +2 है ना। अब 2 को 20 में भाग कर देंगे तो ये आपका 10 बन जाएगा, -10 को इधर लेके आएंगे तो +10 बनेगा, 10 में से 3 आपको माइनस कर देना है, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस में 3 + 10 यानी कि +7 इज इक्वल्स टू 0 है ना। 7 तरीके का 7 में 3 जोड़ने पे 10 आता है, तो यहाँ पे लिख देना 3c² माइनस 7 + 3 लिखेंगे तो थोड़ा सा डायरेक्ट लिखते हैं, आप लोग गुणनखंड जान ही रहे होंगे, तो हो जाएगा 3c² माइनस 7c माइनस 3c + 7, तो यहाँ से c कॉमन है, तो हो जाएगा 3c माइनस 7, यहाँ पे -1 कॉमन है, 3c माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो गया 3c माइनस 7 और c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, दिस इम्प्लाइज दैट, सबसे पहले यहाँ पे अगर 3c माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, c इज इक्वल्स टू 7/3, और यदि c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपका, c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे आपके c के 2 मान निकले हुए हैं, एक आया हुआ है 7/3 और दूसरा आया हुआ है 1। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कि इसके लिए आप ये फॉलो करेगा किसको नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चूँकि एक जो है वो क्या है, एक जो है वो नहीं लाई करेगा किसके बीच में, ओपन इंटरवल 1 और 3 के बीच में, इसलिए c का जो मान है वो 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा मान है 7/3, इसको हमने आपको बताया कि ओपन इंटरवल 1-3 में भी लाई करेगा, यानी कि 1 और 3 के बीच का कोई मान है ये, इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास, c इज इक्वल्स टू 7/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसमें जो भी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल में दिए गए हैं उनको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कोई भी समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस पाठ को हमने लगभग समाप्त कर दिया है, एक विविध प्रश्नावली बची है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।